हेलो हेलो। डाउट पूछना है किसका? रेशियो का बताओ क्या है? टाइप 1 का 8वां। कौन से आंसर गलत दिए हैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताओ? टाइप 1 का 8वां। चलो प्रैक्टिस शीट टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ना। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 960 रुपए को ए बी सी डी में बांटना है ना। ए बी सी और डी। 960 रुपए को ए बी सी डी में बांटना है, ठीक है। सी और डी को ए और बी के रुपये का आधा भाग मिलता है ना। देखो क्या आंसर है इसका? कितना? किस किस का? 280 का। बाकी लोग कर ही नहीं रहे हो ना क्वेश्चन। किस किस का आंसर है 280? हाथ खड़े करो ठीक से एक बार। बाकी लोग कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस शीट। बोलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो डाउट नहीं आया आपको? 8वां सवाल अच्छा हुआ नहीं। किस किस ने किया और हुआ नहीं? 8वां सवाल हाथ खड़ा करो। और बाकी लोग कर लिया? नहीं, बहुत सारे बाकी लोग हैं ना जो दोनों टीम में ही नहीं थे। आंसर लाने वाली और आंसर नहीं लाने वाली तीसरी टीम थी ना। चलो देखो टाइप फर्स्ट का 8वां सवाल देखो। ए बी सी डी के बीच 960 रुपए को इस प्रकार बांटा गया। सी और डी को ए और बी के रुपये का 1/2 भाग मिलता है। सी और डी को ए प्लस बी का कितना मिलता है? 1/2। यानी कि ये 2 है तो ये 1 है। ऐसे सी प्लस डी को ए और बी दोनों का मिला के आधा मिलता है। आधा मतलब ये 2 है तो 1। इतना रेशियो बन जाएगा क्या? बोलो बन जाएगा इतना। 2 यूनिट 1 यूनिट टोटल 3 यूनिट। ये 3 यूनिट किसके इक्वल है? 960 है ना। यदि 3 बराबर 960 तो बताइए 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 320। यदि 3 बराबर 1 बराबर 320 तो 1 बराबर 320। यानी कि सी और डी दोनों का मिला के पैसा 320 हो गया क्या? है ना। सी और डी दोनों का मिला के पैसा कितना हो गया? 320 है ना। और इधर 640। ए और बी दोनों का मिला के कितना हो गया? 640 है ना। सी और डी दोनों का मिला के 320 और ए और बी दोनों का मिला के कितना हो गया? 640। क्लियर? तो 1 बराबर 320 तो 2 बराबर 640। अब आगे क्या बोल? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद क्या बोला? सी गेट्स 1/3 ऑफ बी। सी को बी का 1/3 मिला। बी का सी को क्या मिला? 1/3। और आगे जाए डी 5/3 है सी का। डी सी का 5/3 है यानी कि 3:5 में है दोनों। डी सी का 5/3 है। डी किसके बराबर है? सी का 5/3। तो बताइए डी बाई सी का रेशियो 5/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो डी 5 और सी 3 तो सी से डी का रेशियो बनेगा 3 और 5। सी 3 और डी 5। 3 और 5 के अनुपात में यदि 320 को बांटोगे आप तो सी और डी टूट जाएंगे अलग अलग। तो 3 और 5 के अनुपात में बांटोगे तो सी 120 और डी कितना आएगा? 200। बांट लोगे 3:5 में 320 को टुकड़े कर लोगे, है ना। अब उसने पीछे क्या बोला था कि सी 1/3 है बी का।
बी की राशि कितनी हमें नहीं पता, लेकिन इसका 1/3 कौन है? सी। यदि इसका 1/3 120 है तो ये स्वयं 360 आएगा। बी का 1/3 है सी, तो 1/3 होके यदि 120 है तो इंटू 3 करके 360 आएगा बी का वैल्यू। तो बताइए बी का वैल्यू कितना हुआ? 360। बोलो आया क्या समझ में? अच्छा, 640 में से 360 गया तो ए का शेयर आ जाएगा। तो 640 में से 360 माइनस करो, दोनों का 640 में से 360, तो ए कितना आएगा? 280 है ना। 640 में से क्या माइनस किया हमने? 360। तो किसका शेयर निकालना था इसमें? फाइंड द अमाउंट ऑफ ए का निकालना था, है ना। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है? 280। कोई और तरीका किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बताओ, मैं करता हूं क्लियर। कहां दिमाग लड़ा रहे हो, कहां गड़बड़ हो रही, कोई और तरीका आ रहा है दिमाग में तो बताओ मेरे को। अच्छा, रेशियो सेट वाले से? हाँ, उससे भी हो जाएगा, उससे करके दिखा देता हूं मैं आपको। अच्छा, पहले ये बताओ, 3 बराबर 960 रख सकते हैं? जो हमने रखा 3 बराबर 960 रख सकते थे जो हमने रखा। ये तो चारों का पैसा है और ये तो केवल 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों का टोटल चारों के टोटल के बराबर कैसे हो सकता है? इसके अंदर कितने लोग हैं? 4 हैं इसके अंदर। कैसे? अच्छा, सी और डी इसके अंदर, ए और बी, तो 3 के अंदर चारों आ गए मतलब ना। हाँ, तो ये भी चारों का और ये भी चारों का है, तो 3 बराबर 960। ठीक है, सही है। इसी को मैं रेशियो सेट वाले तरीके से बता देता हूं एक बार। हो गया? ये कॉपी हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, देखो इसको रेशियो सेट वाले तरीके से कैसे करोगे आप? C प्लस डी और A प्लस, ये दिया है 1:2 और C से D का रेशियो क्या है? 3:5। ध्यान दो इधर पे। अच्छा, 3 और 5 कितना हो रहा है? 8। C प्लस D 8 है कि नहीं है? और इधर C प्लस D दोनों मिला के कितना है? 1। गड़बड़ है, कर दे सेट। इधर C और D दोनों मिला के 8 है, इधर C और D दोनों मिला के 1 है, ये 8, तो इसको भी 8 बना दे कि नहीं बना दे? इंटू 8 इंटू 8 हो गया सेट रेशियो। अब उसने क्या बोला है कि B का C 1/3 है। ये C किसका 1/3 है? B का। यदि 1/3 3 है तो B का वैल्यू 9 रहा होगा। इसका 1/3 क्या है? 3। B का 1/3 है C, तो 1/3 होके 3 है तो 3 9 रहा होगा B। तो बताओ B का वैल्यू 9 आएगा कि नहीं आएगा? 16 में से 9 गया तो A कितना बचा? 7। तो ABCD का रेशियो बन गया 7 9 3 5। ABCD 7 9 3 5 ABCD बन गया कि नहीं बन गया? इससे भी कर सकते हैं आप, है ना। ये थोड़ा इजी दिखेगा आपको, ठीक है। तो 7 9 3 और 5 टोटल कितना हुआ? 24। 24 बराबर 960 इंटू 40, तो A का शेयर 7 इंटू 40 आ जाएगा 280। ऐसे भी कर सकते, ये इजी रहेगा, है ना।
कर लिए सारे प्रैक्टिस के? वाह यार बहुत बढ़िया, मतलब दिन भर लगे हो आप? नहीं, फिर 1 घंटे में कर लिए, 2 घंटे में प्रैक्टिस करके सारे कर लिए। वाह यार, मैथ्स अच्छा रहा होगा बचपन से? नहीं, अच्छा भी नहीं था मैथ्स? अच्छा ठीक रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं। 10th में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? 100 में से 100? फिर हाँ 100 में से 68 मैथ्स में। 10वीं में 12 में 84, 100 में से 84 12th में। वाह यार, तो अच्छा तो थे मैथ्स यार। 100 में से 84 नंबर किसके आते हैं मैथ्स में बताओ? जिसका मैथ्स अच्छा होता है उसी के आते ना। फिर 12th क्लास में। लो बताओ आगे, बताओ आगे आगे आगे। टाइप 3 का 10, इतना डिमांडिंग सवाल। टाइप 3 का 10 देख लेते हैं। इसको रफ कर दूं क्या? बोलो इसको रफ कर दूं, है ना? हाँ, सवाल नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदे। 380 रुपए में चावल और गेहूं, है ना? ठीक है ना? ठीक है, चावल से गेहूं के वजन का अनुपात 4/3 है। ठीक है, जैसे प्राइस या रेट इनटू क्वांटिटी से एक्सपेंडिचर बनेगा। रेट इनटू क्वांटिटी से क्या बनेगा? एक्सपेंडिचर, है ना? रेट यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए प्रति किलो के भाव से कोई सामान खरीदा 5 किलो, बताओ 50 रुपए खर्च आया कि नहीं आया? समझ गए इस रिलेशन को? ठीक, अब सुनो, है ना? क्वांटिटी, राइस और व्हीट, चावल और गेहूं की मात्रा का अनुपात क्या है? 4/3। भार यानी कि मात्रा, 4 किलो चावल 3 किलो गेहूं। फिर इसके बाद बोला है गेहूं व चावल की बराबर मात्रा की कीमत 6/5 है ना? ठीक है, मतलब गेहूं से चावल के भाव का अनुपात क्या है? 6/5। बराबर मात्रा यानी कि 10 किलो चावल खरीदे, 10 किलो गेहूं भी खरीदे। 10 किलो चावल यदि 6 रुपए के तो 10 किलो गेहूं 5 रुपए के, यानी कि दोनों के भाव का अनुपात हुआ है ना? भाव का अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? आपके मन में डाउट नहीं आ रहा? ये भी तो इसका रेशियो भी तो हो सकता है 6/5। प्राइस यानी कि रेट, सीधी सी बात है, इसी के बारे में बोला होगा, है ना? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च का अनुपात की बात यदि हम करें तो 6 चौक 24 और 5 तिया 15। तो इनके खर्च का अनुपात 24 से 15 है कि नहीं है? तो टोटल खर्च 380 रुपए को 24 और 15 के अनुपात में अलग अलग कर दें क्या? अच्छा, 24 + 15 कितना है? क्या बात कर रहे हो? The ratio of weight of rice and wheat is 4:3। अच्छा, उल्टा दिया है ना यार, ये 5 से 6 है, तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18। उल्टा दिया है ना ये, देखो
उन्होंने वीट और राइस लिखा है, गेहूं और चावल का अनुपात दिया है 6 से 5, तो चावल गेहूं के रूप में उल्टा होगा कि नहीं होगा? ये अनुपात दिया है उन्होंने 6/5 है ना। तो क्या हो गया 20 और 18, 20 और 18 काट सकते हो, चाहो तो 10 और 9 हो जाएगा, लेकिन रहना दो 20 और 18 ही सीधे 38 बराबर सेट ही हो जाएगा ना सीधे। ये समझ में आया उल्टा क्यों हो रहा है? उसमें वीट एंड राइस का दिया है ना, देखो उसमें 6/5 अनुपात गेहूं से चावल का है कि नहीं, देखो जरा एक बार, है क्या गेहूं से चावल है ना, गेहूं से चावल 6/5 है। हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, चावल से गेहूं, तो 5/6 होगा कि नहीं होगा? देख लो और बोल दो पहले, क्लियर है ये? क्लियर है क्या ये? है ना, ठीक है। चलो तो 20 और 18 यानी कि 38 बराबर 380, तो क्या रिलेशन है इंटू 10 का, क्या रिलेशन है इंटू 10 का, है ना, ठीक है। तो किसका वैल्यू निकालना है हमें, चावल, तो चावल कितने के 200 के, तो 200 रुपए का चावल का खर्च है, और ये 180 रुपए आ जाएगा गेहूं का। क्लियर है ये? देख ले एक बार आराम से ना, क्यों पूछा था ये सवाल, क्या दिक्कत थी इसमें? अच्छा वो उसको देख नहीं पाए थे ऑर्डर को, ठीक है। और आगे बताइए, टाइप आप कौन सा बता रहे, टाइप 2 का 3, आ जाओ टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसको मिटा दूं? नहीं, करो जल्दी करो फटाफट। प्रैक्टिस शीट के लास्ट वाले टाइप कर लिए दोनों? आपको सॉल्व करना नहीं आ रहे, बन नहीं रहे? इसको मिटा दूं? बोलो रफ कर दूं क्या इसको, है ना। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 ना, ठीक है। क्या आंसर है इसका? एक काम एक पुरुष, महिला और बच्चे 1, 2, 3 के अनुपात में लगाए जाते हैं, ठीक है, और उनकी दैनिक मजदूरी में 6, 3, 2 का अनुपात है, ठीक है। कुल मजदूरी, ठीक है, दैनिक मजदूरी, मजदूरी जैसे मान लो आपकी कोई फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, आप उनको मजदूरी देते हो एक दिन की 200 रुपया, 200 नहीं अब तो बढ़ गया, 500 तो लेते हैं, 400, कितना चल रहा है अभी मजदूरी का? 300, कितना? 500 चल रहा है सच में? 300 500 थोड़ी ना देते होंगे यार, नहीं वो कारीगर लेते होंगे, लेकिन नॉर्मल मजदूर जो होते हैं दिन वाले उन 500 थोड़े ना देते होंगे, 500 बहुत ज़्यादा है। चलो 350 मान लेते हैं। जब चलो कोई बात नहीं, 350 रुपये प्रति मजदूर है ना, या प्रति व्यक्ति आप दे रहे हो, प्रति मजदूर 350 रुपया दे रहे हो,
और टोटल 10 मजदूर लगा रखे हैं आपने, तो बताओ टोटल कितना पैसा बांट रहे हो आप? ये टोटल पैसा बट रहा है कि नहीं बट रहा है ना? ये क्या है? वेजेस, मजदूरी बोलते हैं इसको। प्रति व्यक्ति कितना दे रहे हो आप एज ए कंपनी का मालिक, और आपने कितने वर्कर लगाए हुए हैं? N। और ये टोटल सैलरी, टोटल वेजेस या फिर कुल मजदूरी? कुल मजदूरी है ना। अब देखो यहां पे क्या है कहानी, सवाल नंबर 3 में पुरुष, महिला और बच्चे 1, 2, 3 के अनुपात में लगाए जाते हैं। पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है? मैन, वुमेन और चाइल्ड की संख्या का अनुपात क्या है? 1, 2, 3, ठीक है। और उनकी मजदूरी का अनुपात 6, 3, 2। मैन, वुमेन और चाइल्ड की मजदूरी का अनुपात 6, 3, 2, ठीक है। चलो तब कुल मजदूरी की बात करें तो 6 रुपए के हिसाब से एक ही आदमी है, तो टोटल मजदूरी 6 रुपए हुई। 3 रुपए के हिसाब से 2 आदमी है, 2 रुपए के हिसाब से 3 आदमी है, ये भी 6। तो टोटल पैसा कितना बटा? 450। तो 150, 150, 150 टूट जाएगा तीनों में। अरे तीनों टुकड़ों में बराबर पैसा गया ना, 1:1:1 है कि नहीं है? 1:1। 3 बराबर 450। तो पुरुषों में भी टोटल 150 बटा, महिलाओं में भी टोटल 150 बटा, बच्चों में भी टोटल 150 बटा। निकालना क्या है? महिला के साथ। अच्छा, दुनिया ही अलग है। चलो इधर देखो, अब दुनिया को बदल देते हैं। सवाल नंबर 3। अच्छा, रिलेशन समझ गए आप? नंबर ऑफ पीपल, सॉरी वेजेस, वेजेस इंटू नंबर ऑफ पीपल बराबर टोटल वेजेस। अब सुनो मेरी बात, वेजेस का रेशियो क्या है इनका? 6, 3, 2, 6, 3, 2। पुरुष, महिला और बच्चे, और संख्या का अनुपात क्या है? 1, 2, 3। लेकिन संख्या की बात करें तो 50 किसकी संख्या दी है? ये पुरुषों की। तो 1 बराबर कितना है? 50। 50 मैन, तो 2 बराबर 100 वुमेन, और 3 बराबर 150 बच्चे। तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। 150 बच्चे, है ना? ठीक है। इधर देखो कहानी क्या है, सुनिए। चलो भैया गुणा कर देंगे इसको यूनिट। अच्छा, यहाँ तो यूनिट लेने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल डेटा हो गया ना। यहाँ x मान ले, यूनिट मान लो, या फिर क्या मान लो? x। एक पुरुष 6x, तो 50 पुरुष, 50 × 6, 300x। बोलो टोटल मजदूरी पुरुषों की कितनी आई? 300x। ये 3x × 100, ये भी 300x, प्लस 2x × 150, ये भी 300x। कुल मजदूरी टोटल 900x। ये 900x 450 रुपए के बराबर दिया है, तो x बराबर आधा रुपया आएगा। तो x का वैल्यू आधा यहां रखेंगे तो महिला की एक दिन की मजदूरी आ जाएगी। x का वैल्यू 1/2 यहां रखोगे तो महिला की मजदूरी 1.5 रुपए हुई। 1.5 रुपए, ये जमाना 200 साल पुराना रहा होगा। x बराबर 1/2 रखोगे यहाँ पे, तो बताइए महिला की मजदूरी 1.5 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो ना, ये मजदूरी है ना, एक दिन की कमाई महिला की 1.5 रुपए आ जाएगी। तो रखेंगे x का वैल्यू 1/2, तो महिला की एक दिन की कमाई कितनी है? 1.5 रुपए। साप्ताहिक कमाई निकालनी है तो इंटू 7 कर ले, 7 दिन का आ जाएगा। तो इंटू 7 करोगे 10.5 रुपया आएगा, है ना? साप्ताहिक कमाई कितनी आएगी? 10.5 रुपया, है ना? महिला का साप्ताहिक वेतन, महिला का साप्ताहिक वेतन महिला का साप्ताहिक वेतन आ गया समझ में? ये और बताओ।
कौन सा? टाइप 5 का 10वां, टाइप 5 का 4th। आपका कौन सा है? 4th। कॉमन डाउट से यार आप लोगों के हैं, मतलब ये सवाल बड़े वैसे वाले होंगे नहीं। टाइप 5 का 4th, ये सवाल तो पूछा था किसी ने, बताया भी था मैंने। अच्छा, घर पे करा फिर भी नहीं आया। मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दो क्या? देखो मिटा रहा हूं, है ना। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा। हाँ चलिए, अब देखिए टाइप 5 का 4th। मेरे को ऐसा लग रहा है 90% लोग इंटरेस्ट ले नहीं रहे, है ना। बोलो ना, सही बोल रहा मैं? ले रहे हो? ठीक, चलो लेते रहो फिर, है ना। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन तो निकाल लो शीट में, कहाँ है देखो। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5/3 है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात क्या है? 5 और 3, है ना। तो ये 5x और 3x, क्लियर, ठीक है ना। 5x और 3x, ठीक है। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स टुक एडमिशन इन द स्कूल इन द रेशियो 5:7। कुछ नए लड़के लड़कियों ने 5/7 के अनुपात में दाखिला लिया। तो 5/7 के अनुपात में यदि दाखिला लिया तो उनकी संख्या मान लेते हैं 5y और 7y। तो टोटल लड़के इतने हो गए स्कूल में और टोटल लड़कियां इतनी हो गई। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लड़के लड़कियां, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो आप। पहले ये देखो, लड़के लड़कियां 5/3 के अनुपात में, यानी कि 5x 3x लड़के लड़कियों की संख्या हो गई। अब 5/7 के अनुपात में और सम्मिलित हो गए लड़के लड़कियां, तो लड़के 5y, 5/7 के अनुपात को 5y 7y लिख लिया मैंने। तो 5y लड़के सम्मिलित हो गए, 7y लड़कियां, तो टोटल लड़के स्कूल में इतने हो गए, टोटल लड़कियां इतनी हो गई। अब आगे, अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। भैया कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 1200। ये टोटल लड़के टोटल लड़कियां सब मिला के कितना हो गया? 1200 टोटल लड़के लड़कियां। और इसमें लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 5/7। क्या अनुपात है इसमें? 5/7, है ना। इसमें लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 5/7। 7/5 है। अच्छा ओके, चलो बहुत अच्छी बात यही बता दिया आपने। तो लड़के 700 और लड़कियां कितनी हो गई? यानी कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 700 और टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है? 500। दो इक्वेशन बन गए xy के। बोलो बन गए कि नहीं बन गए? है ना। 5x + 5y = 700, 3x + 7y = 500। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे x और y का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, कर दूं क्या सॉल्व पूरा? 5x + 5y = 700, है ना। एंड 3x 7y = 500, क्लियर है ना। अब देखिए ये कैसे करते होता ना, एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोले तो विलोपन विधि। किसी एक को उड़ा दो बराबर करके, कर ले बराबर इन दोनों को, 15-15 बना ले। × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 और × 5, माइनस माइनस माइनस, है ना। 15x से 15x कैंसिल। 15y में से 35y माइनस करोगे तो माइनस का 20y आएगा। 2100 में से 2500 माइनस करोगे माइनस का 400 आएगा। अच्छा y बराबर कितना आया? 20।
y बराबर 20 लगा दो तो x का वैल्यू आ जाएगा कहीं से, है ना। 20 पंजे 100 600, x बराबर 120 आएगा शायद। y बराबर 20 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 120। अच्छा क्या निकालना है इसमें? नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो कुल विद्यार्थी 5x + 3x 8x थे क्या? इन नए विद्यार्थियों के आने से पहले कुल विद्यार्थी 5x + 3x, बताओ 8x थे क्या नहीं थे? और x का वैल्यू कितना 120, तो 960 आंसर आएगा इसका। नए विद्यार्थियों के दाखिला लेने से पहले स्कूल में विद्यार्थी कितने थे? 5x + 3x 8x, x बराबर 120, 120 × 8 आएगा क्या 960, तो आंसर आएगा 960। बाकी फिर ये एलिगेशन से होगा, एलिगेशन हमने पढ़ा नहीं है। किसमें? क्लास शीट में ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन क्लास शीट में था ही नहीं। नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप कौन से क्रॉस वाले बोलो? हाँ हाँ, नहीं मैं इसमें क्रॉस कहाँ हो रहा है? क्या बाद में बन रहा है? हाँ क्लास शीट में ऐसा क्वेश्चन कहाँ है? कहाँ है क्लास शीट में ऐसा क्वेश्चन? दिखाओ मेरे को, है ही नहीं। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से होगा, है ही नहीं। जब तो मेरे को तो याद है ना, ऐसा क्वेश्चन क्लास शीट में है ही नहीं। बताओ बताओ मेरे को कौन सा है? कौन सा टाइप? टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, किससे हुआ? नहीं, कहाँ एलिगेशन लगाया मैंने टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 6 में? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मैंने करवाया ही नहीं। हाँ हाँ वही ना, क्रॉस लगवाया ना मैंने तो। हाँ और बताओ आगे फटाफट, कौन परेशान कर रहा है? टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, प्रैक्टिस शीट टाइप 6 को। अच्छा इसको एलिगेशन से रहने दो, मत करो, अभी दिक्कत आएगी। मिटा दूं क्या इसको? बोलो मिटा दूं? ठीक। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2, देखो 36 रुपये 90 पैसे, 180 सिक्के हैं,
180 कॉइन से टोटल 180 सिक्कों में कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं देख लीजिए। एक 10 पैसा और एक 25 पैसा है ना। एक 10 पैसे के सिक्के हैं और एक 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात। टोटल सिक्के कितने? 180। 180 में से 10 पैसे के सिक्के मान लो x है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने बचे? 180 में से 10 पैसे के सिक्के x है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने बचे? 180 माइनस x। क्लियर? 10 पैसे के x सिक्के, तो टोटल 10x पैसा बन गया यहां से। अरे 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा x बार, तो टोटल पैसा 10x पैसा बना के नहीं बना यहां से। 25 पैसा 25 पैसा 180 माइनस x बार, तो यहां से 25 इंटू 180 माइनस x टोटल इतना पैसा बना के नहीं बना। और ये दोनों से मिला के बनने वाला पैसा इसके बराबर है 3690 पैसा। ये पैसा तो इसको भी पैसे में लोगे 3690 पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, रिलेशन समझ आया? x का वैल्यू निकाल लो, यहां से आ जाएगा आंसर। है सबसे बेसिक तरीका इसको करने का, है ना। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका एलिगेशन है और तीसरा भी तरीका इसको करने का, वो सब एलिगेशन में सीखेंगे हम। अच्छा है 10x और ये माइनस का 25x, तो माइनस का 15x आ जाएगा। 25 इंटू 180 करोगे तो शायद ये 4500 आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा क्या? 4500 है ना। और 4500 उधर जाके माइनस होगा 3690 माइनस 4500, तो ये आएगा शायद 810 माइनस का और माइनस का 15x। माइनस माइनस कैंसल, 15 से काटोगे आप 15 5 75 है ना, 75। x बराबर 54। तो बताओ 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 54। 54 सिक्के हुए 10 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 180 में से 54 माइनस करो, 126। तो 126 सिक्के हो गए आपके 25 पैसे के, है ना। तो 25 पैसे के सिक्के हो गए 126 और 10 पैसे के सिक्के हो गए 54। ये सवाल नंबर 3 है, 2 है आपका। ये ऑप्शन से भी हो जाता है ये। तो काहे के सिक्के पूछे उसने हमसे? 10 पैसे के। ये आंसर आएगा। एलिगेशन से यदि करते हो तो 10 पैसा 25 पैसा और 3690 बाई 180, 0 0 कैंसल, 9 2 18, 9 4 36, 41/2। इधर का डिफरेंस यदि आप लेते हो 4.5 आएगा। इधर का डिफरेंस यदि आप लेते हो तो 10.5 आएगा। दशमलव दशमलव कैंसल, किससे जाएगा ये? 3 से 15 बार और 3 से 3 3 9, 3 5 15, 35 बार। फिर 5 से 3 बार और 5 से 7 बार। 3 से 7 का रेशियो आएगा ये। तो 180 को जब आप 3 से 7 के रेशियो में बांटोगे तो 54 अलग हो जाएगा और 126 अलग हो जाएगा। ये एलिगेशन मेथड होता है। इसी को हम प्रीफर करते हैं। इस प्रकार के सवालों में एलिगेशन में सीखेंगे। दूसरा एक और मेथड है, 10 पैसे साइड में कर लो, 15 पैसा बचा, तो 18 रुपया गया तो 1890 पैसा बचा। 1890 में 15 से भाग देंगे सीधे तो आ जाएगा आंसर। ये टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है।
पांचवा ऑप्शन से ही होगा। सवाल बना ही ऑप्शन से करने के लिए है, पांचवा ऑप्शन से ही होगा, बना ही वो ऑप्शन से करने के लिए है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन से ही होगा वो। हाँ, टाइप 6 के बाद टाइप 7 का चौथा, टाइप 7 के चौथे सवाल पे आ जाना। इसके बाद 11, 26, 36, 76। हो गया है, मिटा दो इसको। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 4, 11, 26, 36 और 76। 11, 26, 36 और 76 है ना। इन चारों में क्या जोड़ा जाए? घटाया जाए, घटा दो। नहीं, आई थिंक जोड़ा जाए आएगा कि घटाया जाए। इंग्लिश में ऐड करने का बोल रहा है। अच्छा, क्या आंसर है इसका? 4, 15, 30, 40। जोड़ा जाए आएगा, जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए ऐसा आएगा? घटाया जाए गलत लिखा है। क्या जोड़ा जाए ऐसा आएगा? वो जोड़ा जाने वाला 4 आंसर है इसका। इधर देखो, पहले मैं आंसर बता देता हूं, फिर देखो क्या है इसका आंसर। 4। 4 जोड़ोगे तो बताओ, ये 15 आएगा, ये 30 आएगा, हो रहा है डबल। ये 40 आएगा और ये 80, हो रहा है डबल। तो दे आर इन प्रोपोर्शन, ये दोनों समानुपात में कब होंगे? क्या जोड़ा जाए? 4। तो जोड़ा जाने वाले क्या है? वो होता है ना 4 नंबर समानुपात में, तो क्या जोड़ा जाए? 4। या फिर इसको हम मान लेंगे x, 11 प्लस x, 26 प्लस x, रेशियो 36 प्लस x। इसको तो ऑप्शन से ही करो तो बेहतर है, 76 प्लस x। इससे इसका रेशियो 11 प्लस x से 26 प्लस x का रेशियो किसके बराबर है? 36 प्लस x से 76 प्लस x। इसको हल करोगे तो x बराबर 4 आ जाएगा आपका, है ना। आप लोग हल करके देखना, हल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। ये इधर वो उधर ऐसे करके। फर्स्ट वाला ऐसा ही तो है ना, मध्य अनुपाती निकालना ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना। आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? आ गया होगा ना ये तो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 कौन से टाइप का? इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी का।
इसको मिटा दूं? सवाल नंबर 9, टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है सवाल, x रेशियो YZ है ना, y रेशियो ZX और Z रेशियो XY। ठीक है, Z रेशियो XY है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, इसके इनवर्स का कंपाउंड रेशियो, इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम का मिश्र अनुपात। तो व्युत्क्रम करना है पहले तो, यानी कि एक प्रकार से x अपॉन वाई जेड है, ये y अपॉन जेड एक्स है और ये z अपॉन एक्स। व्युत्क्रम करना है इनवर्स, इनवर्स करना है और उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो के लिए गुणा करेंगे हमेशा, क्या करेंगे? गुणा। पहले में y से, हाँ ठीक है ना। तो इनवर्स करके इसके व्युत्क्रम करना है पहले, तो व्युत्क्रम करके कंपाउंड रेशियो का मतलब है गुणा करना है तीनों का, है ना। तो x y z से x y और z गया तो इसका आंसर x y z आएगा। कुछ तो भी है ऐसे ही, वो एक्चुअली वो कहानी है ये कि a रेशियो b, b रेशियो c और c रेशियो d। जब ऐसा कंबाइंड रेशियो होता ना तो उसको कंपाउंड रेशियो बनाने के लिए सबको गुणा कर लेते हैं आपस में, तो a से d का डायरेक्ट रेशियो आ जाता सीधे मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो मतलब गुणा करना है सबको, है ना, ऐसा मान लो आप। और बताइए इसके बाद, आप तो सब पूछोगे यार, ये नहीं अभी तो 14 नंबर पूछोगे, 14 नंबर, 15 16 वो नहीं पूछोगे? क्यों? ज्यादा डीप नहीं पढ़ना? अच्छा वाह यार, समझदार हो नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ सवाल नंबर कौन सा पूछ रहे बोलो आप? 12वां, 13वां, 10वां? एक 10, एक 12, एक 13, चलो 10 पहले। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 289 को 3 टुकड़ों में बांटना है ना, और वो 3 टुकड़े अनुपात 2 3 4 का, सॉरी 2 3 9 का इनवर्स प्रोपोर्शन में विलोम अनुपात। तो 2 3 9 का विलोम अनुपात मतलब 1/2, 1/3 और 1/9 है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के। तो इन तीनों का इनवर्स 1/2, 1/3, 1/9 इस रेशियो में 289 के टुकड़े करना है। इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कैसे करोगे इसको? 18 का मल्टीप्लाई कर ले, तीनों में सरल हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। 18 का मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ और यहाँ भी है ना, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 2। इस रेशियो में बांट देते हैं, कितना आया 17 है ना, 17 बराबर 289। देखो इंटू 17 का रिलेशन है क्या? क्लियर? इंटू 17, तो किसका वैल्यू निकालना है हमें? सबसे बड़ा टुकड़ा ये वाला। तो 17 9 153, सबसे बड़ा टुकड़ा 153। हाँ इसके बाद 12,
हाँ, सवाल नंबर कौन सा बताना है? 13। ठीक है। प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रम। प्लाईबोर्ड 3 भागों में टूट जाता, 3 4 5 3 बराबर। ऐसा सवाल तो करवाया था मैंने उधर पे आपको, क्या प्रॉब्लम है? इसका क्यों नहीं आ रहा? क्या बता दूं? 14 नंबर इसको मिटा दूं? हाँ, सवाल नंबर 12। किसको बताना है? कुछ है तो पागल है कि तो भी क्वेश्चन बनाए इन्होंने। अरे डिलीट मार दो उस सवाल को, ये कुछ तो भी सवाल बनाया है किसी ने, बताओ। अरे रहने दो, ऐसा सवाल थोड़ी ना आता कोई। कर लेना, उसने क्या बोला है? वर्ग के अनुपाती 1 2 3 4। अरे कहानी नहीं। एक ये सवाल ऐसा है, मैं बताता हूं आपको। गोल्ड होता ना, गोल्ड सोना, 1 2 3 और 4 कितना हो गया? 10 किलो। 10 किलो गोल्ड था, वो 4 टुकड़ों में टूटा। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो, है ना। गोल्ड की प्राइस कैसे बनेगी? इसके वर्ग से, यानी कि इसकी प्राइस कितनी है? 100 यूनिट, है ना। इसकी प्राइस 1 के स्क्वायर से 1 यूनिट, इसकी प्राइस 2 के स्क्वायर से 4 यूनिट, इसकी प्राइस 3 के स्क्वायर से 9 यूनिट, इसके पास 4 के स्क्वायर से 16 यूनिट। 16 9 25, तो टोटल 30 यूनिट। बेचारे को कितना नुकसान हो गया देखो। कहाँ प्राइस 100 था और टूटने पर देखो प्राइस कितना बचा? 30 70 का नुकसान हो गया। ये 70 किसके बराबर दिया है? 700। 70 बराबर 700, तो 100 बराबर 1000। तो इनिशियल प्राइस 1000 रुपया था इसका, है ना। आ गया 12 नंबर समझ में? ठीक। अरे आ गया हो, क्या नहीं आया उसमें? किसने बनाया? अरे मैंने थोड़े ना बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं ऐसा क्यों लिखूंगा? बताओ, मैं क्यों लिखूंगा ऐसा? नहीं सोचो ना आप, मैं क्यों लिखूंगा ऐसा? सीधी सी बात है कि नहीं? कोई परेशान होगा बेचारा, लिखा होगा उसने, है कि नहीं? चलो फालतू बातें नहीं क्लास में। सवाल नंबर 13 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्या 14 बताना है? देख लो 13 भी बता देता हूं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? ठीक। प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रम अनुपाती है। प्लाईबोर्ड की कीमत वजन का वर्ग, मतलब वही सेम कहानी और क्या, पिछली वाली, है ना। चलो भैया, 3 टुकड़ों में टूट गया, 3 4 5, 3 4 और 5, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, है ना। टोटल 12 किलो हो गया क्या, है ना। ठीक है। अब अगर तीनों टुकड़े बराबर होते यानी कि 12 किलो के 3 टुकड़े बराबर, यानी कि 4 4 किलो,
4 किलो 4 किलो 4 किलो, है ना, ठीक है। तो 1800 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। चलो अभी प्राइस कितना है इसका, 144, 9, 16, 25, 50, यहाँ 144 50 और यहाँ 16 प्लस 16 प्लस 16 48। तो आप देखो कितनी अतिरिक्त नुकसान हुआ, 2 यूनिट। ये 2 यूनिट किसके बराबर दिया, 1800, यानी कि 1 बराबर 900। तो प्राइस 144 इंटू 900 करेंगे, आ जाएगा प्राइस 0 0 9 चौक 36, 3 39 3 12 129600। सवाल नंबर 14, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। Resistance of wire is directly proportional to its length and inversely proportional to the square of its radius. Two wires of same material having the same resistance and their radii are in the ratio 9:8, ठीक है। If the length of first wire 162 आ जाएगा, इजी है ये हो गया 13 नंबर, मिटा दूं? मिटा दो इसको। सवाल नंबर 14, रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोध, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोधक उसकी लंबाई, वो था ना एक पीवी बराबर एनआरटी गैस इक्वेशन, याद है आपको? चलो तो क्या बोला है, हिंदी में पढ़ता हूं, है ना। प्रतिरोध वायर की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, के लगेगा, L/R। अब एक काम करते हैं, 2 वायर है अलग अलग, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं। 2 वायर है अलग अलग, बट दोनों ही वायर क्या है, सेम मटेरियल के। यदि वायर का मटेरियल सेम है मतलब रेसिस्टेंस दोनों का सेम आएगा। सोचो ना, रेसिस्टेंस समझते हो आप लोग, है ना। यदि वायर दोनों सेम है तो रेसिस्टेंस दोनों का क्या आएगा, सेम, है ना, ठीक है। तो R बराबर है ना, ठीक है, के लेंथ अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग है। तो लेंथ L1 त्रिज्या R1 और के तो कॉमन आएगा, और दूसरे वायर की लेंथ L2 और त्रिज्या R2, है ना। चलो अच्छा, LHS बराबर है इनके, तो इनके RHS बराबर रख दे क्या, इन दोनों को बराबर रख दे। जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो के से के कट जाएगा, तो L1/R1 स्क्वायर बराबर L2/R2 स्क्वायर। तो L1/L2 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर आएगा क्या। अब देखो क्या बोला इसमें, त्रिज्याओं का अनुपात 9/8 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या रख दे, 9/8। और लंबाई, एक तार की लंबाई 162, तो दूसरा तार, पहले तार की लंबाई 162 है, तो दूसरे तार की लंबाई L2 का मान निकालना है। तो 162/L2 बराबर 81/64। 81 से 2 बार जाएगा तो L2 बराबर 128 आ जाएगा। इसको यहीं से कर सकते थे आप डायरेक्ट भी, इतना करने लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे इस रिलेशन को इमेजिन करो, आप जानते हो दोनों वायर का ये तो सेम है ना। यहां सीधे लिख लो L1/L2 और इसकी जगह सीधे लिख लो R1/R2, और K तो कॉमन है, कट जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 1, क्योंकि R तो दोनों का कॉमन है। अरे R1/R2 करोगे तो कट जाएगा ना, R सेम है, 1 आएगा। L1/L2 और R1/R2 का होल स्क्वायर सीधे,
तो सीधे इसको देख के ऐसा रिलेशन बना के कर सकते हैं आप, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और बताइए आगे। क्या 15 को क्या करोगे आप लोग करके? इजी है 15 नंबर तो। देखो मैं आंसर बता देता हूँ आपको और ये सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पे बुक का जो प्राइस है वो पृष्ठों की संख्या के समानुपाती है तथा उसके खरीदी गई दिनांक से बीते गए समय के वर्ष के व्युत्क्रम अनुपाती है। पेजों की संख्या के समानुपाती और समय के व्युत्क्रम अनुपाती है। ये पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस, और ये समय। ये सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है ये? दो पुस्तक का क्रय मूल्य समान है। ठीक है भैया, क्रय मूल्य समान है यानी कि प्राइस 1 बाई प्राइस 2 कट जाएगा, आपस में 1 आ जाएगा। मूल्य समान है यानी कि प्राइस 1 बाई प्राइस 2 दोनों कट जाएगा, आपस में 1 आ जाएगा, और के बाई के भी कट जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? पहली पुस्तक के पृष्ठों की संख्या दूसरी पुस्तक के पृष्ठों की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3/1 अपॉन 3/1 अपॉन, ठीक है, पहली पुस्तक को 18 वर्ष पहले बेचा गया था। पहली पुस्तक को 18 वर्ष पहले, दूसरी पुस्तक को कब बेचा गया ये हमें निकालना है। एक्स मान लेते हैं, 6 साल आएगा इसका आंसर। एक्स बराबर 6 वर्ष आंसर आएगा इसका। ये सॉल्यूशन है सवाल नंबर 15 का। पेजों की संख्या 3 गुना है तो 1 का 3, और पहली का समय 18 है तो दूसरी का समय हमने क्या माना? x। T1 बाई T2 समय ले लो, N1 बाई N2 पेजेस ले लो, यहीं के यहीं। N1 बाई N2 3:1, T1 बाई T2, T1 18 है और T2 समय को x मान लिया, और प्राइस तो दोनों का सेम है तो प्राइस 1 बाई प्राइस 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6 साल। अब सवाल नंबर 16, किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहां की त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल का समानुपाती होता है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुनी है तथा बृहस्पति एवं पृथ्वी के घनत्व में 1.7 तथा 5.67 का अनुपात है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 1200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है तो वह बृहस्पति की सतह पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है, जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण की व्युत्क्रम अनुपाती है। क्या स्टोरी सुना रहा है ये हमको नासा में ले जा रहा है। इसको छोड़ दो, रहने दो, इसको बताना है क्या? ठीक है, टाइप 8 के आंसर नहीं दिए, अभी बता देता हूं। टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है? A 4:11 कर लो। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 का A। किसका नहीं दिया? 6, 7, 8, 9 का नहीं दिया। अच्छा, पहले का कर लो A, दूसरे का C। 5 तक दिए हैं तो छठे से आ जाओ फिर। छठे सवाल जैसा सवाल करवाया था मैंने एक आपको। कुल 5 विद्यार्थी, कुल खर्च 1050, यदि 8 विद्यार्थी, कुल खर्च 1200 रुपए, तो 15 विद्यार्थी। कर लोगे छठा? क्या आंसर आएगा? ए। टिक करो छठे का ए, लिख लो छठे का ए। सातवें का आया? सातवें का आया? नहीं आया?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताना। बज रहे हैं क्या? कब? एक लड़का आयताकार क्षेत्र की दो संलग्न भुजाओं पर चलने के बजाय एक विकर्ण के परितः चलकर वहां दूरी तय करता है। आयताकार क्षेत्र की दो संलग्न भुजाओं पर चलने के बजाय रेक्टेंगल की ये दो भुजाएं लंबाई चौड़ाई है ना। एक लड़का आयताकार क्षेत्र की दो संलग्न भुजाओं पर चलने के बजाय वह विकर्ण के परितः चलकर वहां दूरी तय करता है। ठीक है, इसका डायगोनल जानते हो आप? ठीक है, तय करता है जिससे वहां बड़ी भुजा के आधे के बराबर दूरी बचा लेता है। ठीक है, बताइए छोटे से बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा? अब सुनो, यदि ऐसे जाता तो L प्लस बी दूरी तय करनी होती। बताओ, L प्लस बी ऐसे गया तो इसकी तुलना में कितना बचा लिया उसने? बड़ी भुजा का आधा बचा लिया, यानी कि इधर पे उसने कितनी दूरी तय की? b प्लस एल बाई टू। अरे इधर उसने कितनी दूरी तय? इसकी तुलना में L प्लस बी की तुलना में बड़ी भुजा का आधा जितना बचा लिया, यानी कि b तो गया, L की बजाय कितना गया? वो L बाय टू। तो ये दूरी b प्लस एल बाई टू के बराबर हो गई। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बताओ पहले, ऐसे की तुलना में ऐसे में कम दूरी तय करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। तो यहां जो तय की गई दूरी है इसकी तुलना में कितना कम है? बड़ी भुजा का आधा जितना कम है, यानी कि यूं b प्लस एल होता, लेकिन कितना कम है? L बाई टू कम है। तो बताओ अब कितनी दूरी तय की उसने? b प्लस एल बाई टू की कि नहीं की? यू b प्लस एल करता, लेकिन इधर की तुलना में इधर चलेगा तो बड़ी भुजा का आधा जितना कम दूरी तय की, तो इसमें इतना कम करोगे, यानी कि इधर जो दूरी तय की वो b प्लस एल बाई टू के बराबर है कि नहीं है? इन दोनों को इक्वल रखोगे, आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल बी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा ना, है ना? ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इन तीनों टर्म में से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एल और एल। इधर क्या बचा? एल बाई 4 प्लस बी, और इधर क्या बचा? एल माइनस एल बाई 4 करोगे तो 3l बाई 4 बचेगा इधर पे, है ना? तो चलो L बाई बी का वैल्यू क्या आएगा? 3/4। तो लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3/4। या फिर ये क्वेश्चन आपको ट्रिपलेट से कर देना चाहिए। ट्रिपलेट से कैसे कर देना चाहिए? अब सुनो मेरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, आपको निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। अब आप ही बताओ जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट काम कर रहा होगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई के ऐसे ही दो वैल्यू होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होंगे। इसको ट्रिपलेट वाले ही दो भाग होंगे, आधार और लंब, परपेंडिकुलर और बेस ट्रिपलेट वाले पार्ट होंगे। अब ऑप्शन से देखो आप, ट्रिपलेट वाला पार्ट कौन कौन सा है? 3 और 4 ही है केवल, और कोई है क्या? 2 3 से ट्रिपलेट नहीं बनेगा, 1 4 से नहीं बनेगा, 1 2 से नहीं बनेगा, किससे भी नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? या फिर ये रख के देखो आप, ये 3 ये 4, अच्छा 3 4 तो ये 5 आता है कि नहीं आता है? क्वेश्चन का कहना सेटिस्फाई हो रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है इसकी तुलना में इसके आधे बराबर कम है, तो 3 + 2 5 सेटिस्फाई हो रहा है। आप लोग इंटरेस्ट तो ले ही नहीं रहे हैं, कहाँ समझ में तो आए नहीं आप लोग। समझ गए समझने वाले, छोड़ो उसको, वैसे कर लो अभी, है ना? वैसे ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, सीधे उड़ा देना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल में तो बनता ही ट्रिपलेट है हमेशा। रेक्टेंगल पे जब भी कोई सवाल बनेगा मेंसुरेशन में, तो हमेशा वो किस पे उठता है? ट्रिपलेट पर उठता है। समझ आ रही बात? तो ट्रिपलेट का ज्ञान यदि होगा तो सीधे ऑप्शन से उड़ा दोगे आप सवाल। चलो आगे बताएं, क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो देखो ये 4 लोग आए हैं व्यापम वाले।
कौन सा? 8वां। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ। 3-2। 8वां देखो, इस 8वें की हिंट देता हूं आपको, इधर देखो। वाटरमेलन है ना, एक तरबूज को 3/5 वजन के अनुपात में 2 भागों में काटा जाता है। इसमें से बड़े भाग को पुनः 5/7 के वजन के अनुपात में काटा जाता है। ठीक है, 3/5 के अनुपात में काटा गया और बड़े भाग को फिर से, बड़े भाग को ना किस अनुपात में काटा? 5 और 7 और 5 12। 12 से डिविजिबल नहीं है, इंटू 12 कर दूं? अच्छा, 7 और 5 12, इंटू 5 का रिलेशन है, तो इंटू 5 36, 25, 35। कौन सा ऑप्शन है? देखो ये बी वाला, बी फॉर बॉम्बे। ये समझ में आया? नहीं आया होगा। वाह यार, आप लोग बहुत बढ़िया। ठीक, जा सकते हैं आप।